हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास में मैं ट्रायल बैलेंस के बारे में बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस का अर्थ होता है हिंदी में तलपट, इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस, हिंदी में तलपट। तलपट को हम लोग कहते हैं कि खाता बही का सारांश होता है। ये ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ लेजर। मतलब ये हो गया कि जब हम लोगों का जर्नल बन जाता है, जर्नल के बाद उससे लेजर बना लेते हैं, लेजर से ही फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस का परिभाषा हम लोग ले सकते हैं, व्हेन एट ए गिवन पीरियड ऑल द पोस्टिंग्स आर कंप्लीट, दैट इज द डबल एंट्रीज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीट, ए शेड्यूल ऑफ द बैलेंसेज इज प्रिपेयर्ड। दिस शेड्यूल इज कॉल्ड ए ट्रायल बैलेंस। यदि एक निश्चित तिथि पर सभी पोस्टिंग, जिसको हिंदी में खतौनी भी कहते हैं, पूरी हो जाती है, अर्थात प्रत्येक सौदे का दोहरा लेखा हो जाता है, तो शेषों की एक सूची बनाई जाती है और इसे ही हम तलपट कहते हैं। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। ये तलपट के बारे में जानने के बाद हम लोग चलते हैं कि इसका बनाने का कितने तरीके हैं। तो तलपट बनाने के दो तरीके हैं। एक हो गया टोटल मेथड। टोटल मेथड यानी योग विधि, मतलब लेजर के दोनों साइड के योग से हम लोग बनाते हैं। दूसरा हो गया हमारा बैलेंस मेथड, मतलब शेष विधि। ये हम लोग लेजर बनने के बाद जो बैलेंस आता है, जैसे डेबिट बैलेंस किसी का है, किसी का क्रेडिट बैलेंस, तो उस बैलेंस से ही हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ज़्यादा यही विधि उपयुक्त है, बैलेंस मेथड। इसी को हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग तलपट को समझने के बाद चलते हैं कि इसका स्पेसिमेन क्या है, मतलब तलपट का प्रारूप किस तरह का होता है, और एक सम ले लेते हैं, उससे फिर हम लोग तलपट बनाते हैं। स्पेसिमेन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में समझने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि तलपट का किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है। तो तलपट के फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिस व्यक्ति का होगा उसका नेम लिख देंगे यहाँ पर, ए जोन जिस डेट में बना रहे हैं वो डेट दे देंगे। यहाँ पर इसका कॉलम इस तरह से है, लेजर अकाउंट, या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स या लेजर अकाउंट्स। दूसरा कॉलम है LF, लेजर खोलिए। तीसरा कॉलम है डेबिट अमाउंट और चौथा कॉलम है क्रेडिट अमाउंट। ये लेजर का फॉर्मेट है। अब हम लोग एक सम ले लेते हैं और इस सम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नरेश, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। मतलब निम्नलिखित लेन देनों से जर्नल एंट्री बनाना है नरेश के बही में, और उसका फिर पोस्टिंग भी करना है खाता में। उसके बाद हम लोगों का लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन है 2020 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। व्यापार प्रारंभ किया 20,000 रुपये से। जनवरी 5 पेड इनटू बैंक ₹10,000। 10,000 रुपया बैंक में जमा किया गया 5 जनवरी को। जनवरी 10 कैश परचेज ₹10,000। नगद क्रय किया गया है 10,000 रुपये से। जनवरी 15 कैश सेल्स ₹15,000। जनवरी 15 को नगद बिक्री की गई है 15,000 रुपये की। और जनवरी 25 को है पेड रेंट ₹2,000, मतलब किराया चुकाया गया है 2,000 रुपये का। एंड 30 जनवरी को है पेड सैलरीज ₹5,000, मतलब वेतन भुगतान किया गया है 5,000 रुपये का। अब इससे हम लोग जर्नल तैयार करते हैं, लेजर तैयार करते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ नरेश जर्नल एंट्रीज
कॉलम है डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जनरल के 5 कॉलम होते हैं, याद रखना है। रुपीज। पहला ट्रांजेक्शन हमारा है स्टार्ट ए बिजनेस विथ कैश, व्यापार शुरू किया गया है तो हमारे पास कैश आ रहा है। व्यापार में 20,000 रुपये पूंजी के रूप में लगाई जा रही है, तो व्यापार में कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और पैसा जो है पूंजी के रूप में लगाई जा रही है, और कैपिटल अकाउंट हमारा हो जाता है पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला कौन है? प्रोप्राइटर, मालिक। इसीलिए यहाँ पर आने वाला वस्तु कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 20,000 होगा। नरेशन being started business with cash, started business with cash। सेकेंड एंट्री हमारा है जनवरी 5 पेड इनटू बैंक। बैंक पे जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है और बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, तो पाने वाले को डेबिट, बैंक हमारा हो जा रहा है पर्सनल अकाउंट। इसको पाने वाला डेबिट, यानी पाने वाला व्यक्ति को डेबिट कर रहे हैं, बैंक को डेबिट कर रहे हैं। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश कहाँ जा रहा है? बैंक में, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैश अकाउंट। बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश पेड इनटू बैंक। अमाउंट है 10,000। तीसरा एंट्री है 10 जनवरी, कैश परचेजेज रुपीज़ 10,000। 10,000 रुपये हम लोग नगद परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास माल आ रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा। कैश जा रहा है, जाने वाला वस्तु कैश को क्रेडिट करेगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग कैश परचेजेज। अमाउंट है 10,000। इसके बाद 15 जनवरी को है, 15 जनवरी कैश सेल्स रुपीज़ 15,000। नगद बिक्री हो रहा है तो हमारे पास कैश आ रहा है और वस्तु हमारे पास से जा रही है, सामान जा रही है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। आने वाला वस्तु डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। नरेशन बीइंग कैश सेल्स 15,000 है। इसके बाद 25 को है पेड रेंट। किराया दिए 2,000 रुपया, तो किराया खर्च है, तो खर्च को हम लोग डेबिट करते हैं।
तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग पेड रेंट 2000 रुपीज है। इसके बाद 30 जनवरी को है पेड सैलरी ₹5000, मतलब सैलरी हम लोग दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। अब वेतन भी एक्सपेंसेस है, जब एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश जा रही है तो जाने वाला वस्तु को क्रेडिट करेंगे, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being paid salary $5000। ये बन गया। इसके बाद टोटल करना है, ग्रांड टोटल लिख देंगे इसको। $62,000 हो गया हमारा टोटल, बोथ साइड दोनों तरफ 62,000 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितना लेजर हम लोगों का बनेगा। कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल, तीसरा बैंक, कैश तो हो गया, परचेजेज चौथा, फिर सेल्स पांचवा, रेंट छठा, सैलरी सातवां। 7 लेजर हम लोगों को बनाना है। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। ये लेजर जर्नल से ही बनाई जाती है, इसलिए फिर से अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि जर्नल भी यहाँ पर समझना है, लेजर भी समझना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी समझना है। तो लेजर के 2 भाग होते हैं। लेफ्ट जो हैंड साइड होता है उसको डेबिट करते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कॉलम करते हैं, क्रेडिट भाग करते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, डेट पार्टिकुलर्स, JF जर्नल फोलियो नंबर, क्योंकि जर्नल से बनाई जा रही है इसलिए जर्नल फोलियो नंबर हुआ। डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट। ठीक है, तो अब हम लोगों को लेजर बनाने के लिए फिर से जर्नल में देखने के लिए जाना है कि जर्नल में कैश अकाउंट कहाँ कहाँ पर है। कैश अकाउंट जहाँ पर होगा वहीं पर हमारा लिखना है, एंट्री करना है। लेकिन अगर कैश अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में ही एंट्री होगा, लेकिन उसका जो क्रेडिट में जो नेम है वो नेम को हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्रेडिट अकाउंट पे जो होता है वो वाला नेम लिखते हैं। तो जैसे पहला 2020 हम लोग डेट लिख कर रहे हैं, 2020। अब हो गया जनवरी 1 को जो हमारा है जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा कहाँ है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट में ही लिखेंगे जनवरी 1, डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाई लिखते हैं। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जो अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर में उसका नेम नहीं होता है, इसीलिए उसका दूसरे नेम जो होता है, अगर डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन उसका क्रेडिट वाला नेम लिखते हैं। तो यह 20,000 लिखेंगे। फिर दूसरा एंट्री में देखते हैं, दूसरा एंट्री में है बैंक अकाउंट डेबिट। जनरल एंट्री में देखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 5 बाई
लेकिन डेबिट वाला नेम लिखेंगे, डेबिट में है बैंक अकाउंट लिखेंगे 10,000। इसके बाद क्या है, तीसरा एंट्री है परचेजेस टू कैश। यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में है कैश अकाउंट, तो हम लोग 10 जनवरी को फिर लिखेंगे बाई परचेजेज अकाउंट, डेबिट वाला नेम लिखें परचेजेज अकाउंट, कितना है 10,000। उसके बाद एंट्री हमारा है 15 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जनवरी 15 को लिखेंगे डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 15,000। इसके बाद पेड रेंट पेड कर रहे हैं 25 को, रेंट टू कैश यानी क्रेडिट में है कैश, तो बाई रेंट अकाउंट, बाई रेंट अकाउंट हो गया 2,000। फिर जनवरी 30 को है पेड सैलरीज यानी सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी टू कैश, यहाँ पर भी कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो हो जाएगा बाई सैलरीज अकाउंट 5,000। इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट का कहीं भी एंट्री नहीं है, अब इसका बैलेंस करेंगे। बैलेंस जो होता है देखते हैं कौन सा साइड अधिक है, तो हमारा इस साइड अधिक है 35,000 है, इधर हमारा कम है, तो कितना कम है, जिधर भी लेजर का कम होता है उधर हम लोग बैलेंस करते हैं महीना का लास्ट तारीख को। तो जनवरी में लास्ट तारीख होता है, लास्ट डेट होता है 31, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD कैरी डाउन, मतलब ये कम है, कितना बैलेंस कम है 0 0 0 7 8 15 5 1 1 2 1 3, ये 8,000 रुपये हमारा कम है। तो जब क्रेडिट में कम है तो डेबिट में ज़्यादा होगा, तो यहाँ नेक्स्ट मंथ हमारा हो जाता है फरवरी 1, यहाँ पर दिखलाएंगे टू बैलेंस BD। BD के जगह में हम लोग BF भी लिख सकते हैं और CD के जगह में CF भी लिख सकते हैं। इस तरह के ऐसे अकाउंट के बाद फिर हम लोग दूसरा लेजर बनाते हैं। दूसरा हमारा होगा कैपिटल अकाउंट। इसमें भी वही सारा कॉलम होगा, सारा कॉलम लिखना है। फिर हम लोग देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या होगा। 2020 डेट का कॉलम में लिख दिए हैं। अब इसमें है कि कैपिटल अकाउंट हमारा कहाँ पर है, तो पहला ट्रांजेक्शन में है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में है तो कैपिटल अकाउंट चूँकि बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन इसका डेबिट वाला जो नेम है कैश अकाउंट बाई कैश अकाउंट, अमाउंट 20,000 लिखते हैं। और देखेंगे कहीं पर जनरल में हमारा कैश कैपिटल अकाउंट है तो कहीं है नहीं, तो इसका टोटल कर देते हैं 20,000, इधर भी 20,000, तो इधर कुछ भी नहीं है तो इधर कम हो जाएगा। बैलेंस दिखाएंगे जनवरी 31 को टू बैलेंस CD, जिधर भी कम होगा उधर CD लिखेंगे। बैलेंस CD 20,000 कम है, तो इधर जब कम है तो यहाँ पर हम लोग फरवरी 1 को बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस CD। 20,000 से हमारा इसका बैलेंस अधिक है। अब कैश अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट भी हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा लेजर बनाते हैं। इस तरह हम लोगों को 7 लेजर बनाना होगा। तीसरा हमारा है बैंक अकाउंट। सब में डेबिट क्रेडिट
इतना ही होगा, यहाँ भी डेबिट क्रेडिट होगा, यहाँ पर भी कॉलम सारा डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। बैंक अकाउंट देख रहे हैं कहाँ पर है हम लोगों का, तो बैंक अकाउंट हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन में है, पेड इनटू बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट में है जनवरी 5, डेबिट में हमने करंट डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट में है इसलिए इसका क्रेडिट वाला अकाउंट लिखते हैं टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारा है 10,000 और कहीं बैंक अकाउंट नहीं है तो इसका भी हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे जनवरी 31। यहाँ पर तो हो जाएगा बाय बैलेंस CD, यहाँ पर 10,000 रुपये है, बैंक अकाउंट का हमारा क्रेडिट बैलेंस कम है तो नेक्स्ट मंथ का पहला तारीख फरवरी 1 को दिखलाएंगे तो बैलेंस BD। ठीक है, ये हमारा 3 एंट्री हो गया और दूसरा 3 लेजर हो गया है। परचेजेज अकाउंट, चौथा नंबर हमारा परचेजेज अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर्स, जेब अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, जेब अमाउंट। परचेज अकाउंट देखते हैं कहाँ पर है, तो 10 जनवरी वाला हमारा ट्रांजैक्शन जो है कैश परचेजेज उसमें है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे हम लोग जनवरी 10 टू, उसका दूसरा नेम जो है क्रेडिट वाला कैश अकाउंट वो लिखेंगे। जो अकाउंट बनाते हैं उसमें हम लोग वो अकाउंट नहीं लिखकर उसका दूसरा नेम लिखते हैं। दूसरा अकाउंट दूसरा साइड में जो अकाउंट होता है वो जैसे डेबिट में है तो क्रेडिट में जो अकाउंट होगा वो अकाउंट लिखते हैं। तो कैश परचेज अकाउंट डेबिट में है तो इसलिए कैश अकाउंट तो क्रेडिट में है वो वाला लिखे हम यहाँ पर 10,000 रुपये। फिर और देखते हैं और कहीं का परचेज नहीं है तो इसका भी खाता हम क्लोज करते हैं 10,000। इधर हो जाएगा जनवरी 31 में, इधर कुछ भी नहीं तो कम है बाय बैलेंस CD। इधर हमें फरवरी 1 में दिखलाएंगे टू बैलेंस PD। इसके बाद परचेजेस के बाद हमारा आ जाएगा सेल्स अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में है तो इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जनवरी 15 बाई कैश अकाउंट, इसका डेबिट साइड वाला अकाउंट का नाम नेम लिखे हैं
15,000। और देख रहे हैं सेल्स कहीं पर है जर्नल में, कहीं भी नहीं है। अब इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल करते हैं तो 15,000 हमारा क्रेडिट ज़्यादा है यानी डेबिट में कम है। तो जनवरी 31 को टू बैलेंस सीडी, जिधर भी कम होगा उधर बैलेंस सीडी होगा 15,000। और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के पहले तारीख को हम लोग दिखा देंगे बाई बैलेंस। बीडी 15,000। इसके बाद फिर दूसरा हमारा लेजर होगा सेल्स के बाद रेंट अकाउंट होगा। रेंट अकाउंट इधर डेबिट इधर क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट देख रहे हैं हम लोग जर्नल में कहाँ पर है, तो जर्नल में हमारा रेंट अकाउंट जो है डेबिट साइड में है। तो डेबिट में हम लोग लिखेंगे, डेट देंगे जनवरी 25 टू कैश अकाउंट। इसका क्रेडिट वाला नेम लिखे हैं 2000। अब क्रेडिट में कुछ है ही नहीं तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। क्रेडिट में मंथ के लास्ट में हम लोग बैलेंस करते हैं, लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 2000। इधर ऑटोमेटिक कम है। अब कम है तब इधर हम लोग नेक्स्ट मंथ के पहली तारीख को दिखाएंगे टू बैलेंस पीडी। $2,000 हमारा रेंट अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। अब जो है लास्ट हमारा जो है लेजर है और वो है हमारा सैलरी जो वो भी देख ले रहे हैं। सैलरी क्रेडिट अमाउंट, तो यहाँ पर नेम तो लिखना है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो सैलरी भी हम देख रहे हैं जर्नल में, तो सैलरी हमारा डेबिट साइड में है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर भी हमारा डेबिट साइड में होगा जनवरी 30 टू कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा 5,000। और कहीं भी नहीं है सैलरी अकाउंट, तब उसका लेजर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। 5,000 डेबिट में अधिक है मतलब क्रेडिट में कम है। जनवरी 31 बाई बैलेंस सीडी। तो जब क्रेडिट कम है तो डेबिट अधिक होगा। सॉरी जनवरी लिखती है, फरवरी होगा नेक्स्ट मंथ। जनवरी के बाद फरवरी होता है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 5,000। इस तरह हमारा सारा लेजर कंप्लीट हो गया। अब लेजर कंप्लीट के बाद हम लोग फिर देखते हैं कि इसका ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस ओ किसका नेम क्या है, नरेश। उसके बाद एज ऑन 31 जनवरी को क्लोज हो रहा है 2020। इसमें तो आसान कर बोला है। इसमें हो जाएगा लेजर अकाउंट्स
स्पेलिंग LED लेजर अकाउंट्स LF, इसमें डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं लेजर में दो तरीके से बनाई जाती है, एक टोटल मेथड, दूसरा हो गया बैलेंस मेथड। तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस मेथड से देख रहे हैं। जनरली बैलेंस मेथड का ही ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए बैलेंस मेथड से ही बता रहे हैं। तो इसमें हो गया हमारा, अब देखना है सारा लेजर का क्या क्या बैलेंस है। तो पहला हमारा है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का हमारा कौन सा बैलेंस है ये देखना है। कैश अकाउंट में हमारा डेबिट बैलेंस निकला है 8000 रुपीज़, डेबिट में दिखला दिए, क्रेडिट में कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में लिख देंगे 20,000। उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का देखना है कौन सा बैलेंस है। बैंक अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपीज़ है, डेबिट में लिख दिए, क्रेडिट में कुछ नहीं होगा। उसके बाद परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट इसका भी हमारा डेबिट बैलेंस ही है 10,000 लिख दिए हैं। फिर उसके बाद है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इसका क्रेडिट बैलेंस है 15,000। इसके बाद है रेंट 2,000, डेबिट में लिख देंगे, रेंट 2,000। रेंट अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस डेबिट में दिखा दिए। सैलरीज अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है 5,000, डेबिट में दिखा दिए। इस तरह सारा बैलेंस जो 7 लेजर हम लोग बनाए 1 2 3 4 5 6 7 सबको हम लोग दिखलाने के बाद टोटल कर देते हैं। अब बोथ साइड का टोटल मिलना चाहिए, अगर बराबर है तो हमारा सम सारा सही है, अगर नहीं तो फिर गड़बड़ है। 35,000 इधर भी हमारा 35,000, मतलब हमारा दोनों तरफ का लेजर टोटल मिल गया ट्रायल बैलेंस का, इसलिए हमारा सारा बनाया हुआ सम सही है, बिल्कुल